आदमी बहुत अच्छा था, लोगों के पास में इतना पैसा है पर वो भक्ति नहीं कर सकते, और परमात्मा से एक ही विनती करना कि हे प्रभु साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भी भूखा न जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो साहब, कथा के बीच में जय श्री कृष्ण बोलना जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि वो कुंभकर्ण मरी गयो, उसकी घरवाली रहेगी, उसकी घरवाली का नाम था निंद्रा देवी। तो कथा में बैठा, भजन में बैठा, सुंदरकांड में बैठा तो नींद जरूर आए, तो जय श्री कृष्ण बोला नहीं तो वो अपना कनेश नहीं आए। बोलो जय श्री कृष्ण। रोता रोता तू आया था जग में, जब भी जाए हंसता हंसता जा, तू जो जाए तो सारा जग रोए, काम कुछ ऐसे जग में करता था। तो सत्य क्या है? केवल प्रभु श्री राम। दूसरा शब्द आया चित्त। भुवन भास्कर भगवान सूर्य जो साक्षात हमें दर्शन देते हैं, हमें कहीं मजारों पर जाने की नहीं जरूरत नहीं है, कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। गौ माता आपके घर पर आती है, एक दिन रोटी देकर देखिए, दूसरे दिन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भाव से आएगी कि नहीं, घर का मालिक मुझे आज फिर रोटी देगा। पहली रोटी नियम बनाओ कि पहली रोटी जब घर में बनेगी तो गाय के लिए बनेगी, और अंतिम रोटी रहेगी तो घर के बाहर जो कुत्ते घूमते हैं उनके लिए रहेगी। नियम बनाओ। लोग कहते साहब गुरुजी हमारे घर पे बरकत ही नहीं है, हमारे घर में दरिद्रता ही रहती है, दिन में दिन कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है। जब हम सुधरेंगे तो पीछे वाले अपने आप करेंगे। जब सासू ही बिना नहाए धोए किचन में जाकर खाना बनाएगी तो वो बहू को नहीं कह सकती कि तू नहा के आ। जब आप ही गुड़ खा रहे हो तो दूसरों को कैसे कहोगे कि गुड़ खाना छोड़ दो? पहले स्वयं को सुधारना पड़ेगा, तब जाके हम दूसरों को सुधार पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरा शब्द आता है इस श्लोक में आनंद, और आनंद की संतों ने बड़ी अच्छी परिभाषा बताई है कि आनंद क्या है। कि साहब आज रविवार है, अच्छी दाल बाटी मिल गई तो क्या कहते हैं कि आनंद आ गया। हो अच्छी चटनी मिल गई, अच्छी दाल मिल गई, अच्छी बाटी मिल गई, क्या कहते हैं कि आनंद आ गया। बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, पोता हो गया, क्या कहते हैं? ओहो आनंद आ गया। टू व्हीलर थी, फोर व्हीलर आ गई, क्या कहा? आनंद आ गया। पर ध्यान दीजिएगा, इस मन को कहो कि क्या ये संसार की चीजें आनंद है? कौन है आनंद? आनंद केवल परमात्मा है, आनंद केवल श्री कृष्ण है। इसलिए संत तो गाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यदि फोर व्हीलर से आनंद आया तो मेरे साथ क्यों नहीं गई? यदि दाल बाटी से आनंद आया तो वो स्वाद जीवन पर्यंत क्यों नहीं गया? यदि मकान से आनंद आया तो वो मेरे साथ क्यों नहीं गया? अरे साथ तो केवल एक ही आएगा, और वह कहना पड़ेगा कि राम नाम बोलो। अच्छा साथ किसी की शादी हो रही है और बोल दो कि राम नाम सत्य है, तो पूरे घर वाले भगाओ। पर जानते सब है, पर कहता कोई नहीं, क्योंकि भावना हमारी बदल गई कि ऐसा कहने से कहीं बुरा ना हो जाए। आनंद केवल परमात्मा है जो विश्व की उत्पत्ति करता है, जिसके बिना इस संसार का एक पत्ता नहीं हिल सकता। इस परमात्मा को हम सब मन ही मन प्रणाम करते हैं कि हे गोविंद तेरी कृपा इस परिवार के ऊपर बनी रहे, इस घर पर बनी रहे, कभी इस घर में दरिद्रता का वास न हो। सदैव माँ लक्ष्मी माँ कुबेर इस घर में बने रहे। मुझे
जीवन में ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को थोड़ा धन होने के बाद अहंकार हो जाता है। अहंकार रावण को हुआ था, अहंकार कंस को हुआ था। आप सबने देखा है कि कभी भी जीवन में इस मैं शब्द को मत लाना। किसने किया कि मैंने किया, किसने बनाया कि मैंने बनाया, किसका लड़का कि मेरा लड़का, किसकी गाड़ी कि मेरी गाड़ी, किसकी जमीन कि मेरी जमीन। नहीं तो फिर कहना पड़ेगा कि मेरा मेरा करके गवायो, साथन तेरे कछु नहीं आयो। क्या आया? अब तेरा दिन याद करे। कितने दिन? आप भले कितने ही महान हो, पर लोग कितने दिन याद करेंगे? बेटा, पत्नी, माँ बाप, महीना, सवा महीना, परिवार वाले, रिश्तेदार। बोलो, अरे तेरा दिन याद करे, तोरे मन सुमिरन कौन करे। कौन करे, अरे मन तालियों के साथ महात्मा घर के माता पिता हमें बता रहे हैं कि अहंकार मत करना। साधु संत तुझे समझावे, संत तुझे समझावे, अगर तो संत तुझे बतलावे, संत तुझे बतलावे। सब समझा रहे हैं घर वाले, रिश्तेदार, कि अहंकार मत कर, मत कर, मत कर। फिर भी पत्नी करे, करे मन सुमिरन कौन करे, सुमिरन कौन करे, अरे मन सुमिरन कौन करे।
बात आती है कथा के अंदर कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। लिखा है संतों ने कि संसार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरा का पूरा सुख परमात्मा ने दिया है। ये बात केवल एक महात्मा कह सकता है, केवल एक संत कह सकता है कि जिसे ना कोई घर की परवाह, ना कोई परिवार की परवाह, जिसने अपना शरीर, देखो साहब, शरीर को संत मत बनाना, शरीर को कभी संत मत बनाओ, इस आत्मा को संत बनाओ तो आपका उद्धार होगा। कुछ लोग भक्ति भी दिखावे की करते हैं, भक्त बनो तो सच्चे बनो। केवल कपड़ों से कोई संत नहीं हो जाता, अपने मन को पवित्र बनाओ, अपने मन को शीतल बनाओ। यदि जिस दिन आत्मा को आपने संत बना लिया, उस दिन उसको आना पड़ेगा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम को बोलो। हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का दुख है। कोई कहता है कि महाराज जी हमारे घर में बीमारी ही नहीं जाती, कभी मम्मी जी बीमार, कभी पापा बीमार, कभी से भटक रहा है। क्योंकि एक मालवा में हमारे एक बहुत बड़े संत है कमल किशोर जी नागर, वो कहते हैं कि इस कलयुग में जो शमशान में नहीं होना चाहिए वो घर में हो रहा है, और जो शमशान में होना चाहिए वो मकान में हो रहा है। ये इस कलयुग की दुर्दशा है। आप सब बहुत जानते हो, मैं आपके सामने क्या कथा कहूं, पर बहुत बड़ी बात कही कि सूत जी महाराज कोई ऐसा पुराण सुनाओ, कोई ऐसी कथा सुनाओ कि लोगों का उद्धार हो जाए। खान पान बदल गया, मान सम्मान बदल गया, एक दूसरे की इज्जत करना भूल गए, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए। हे गुरुदेव, इस कलयुग ने ये कैसे पैर पसारे हैं कि हर व्यक्ति इसका गुलाम बनता जा रहा है। बहुत बड़ी बात कहते हैं 88,000 ऋषि मुनि, वो सम्मान खत्म होता जा रहा है, वो भक्ति खत्म होती जा रही है, वो ज्ञान खत्म होता जा रहा है, वो वैराग्य खत्म होता जा रहा है कि लोग इस कलयुग में केवल नाम के महात्मा बनकर बैठे हैं और काम राक्षसों जैसे। बोलो जय श्री कृष्ण। घर में माता पिता की सेवा कहां तक? मैं सभी सनातनी माताओं को यही कहना चाहता हूं कि आपके ही घर में वीर शिवाजी जन्म लेंगे, आपके ही घर में महाराणा प्रताप जन्म लेंगे, आपके ही घर में ध्रुव जन्म लेगा, आपके ही घर में प्रहलाद जन्म लेगा। पर एक माँ का पहला कर्तव्य होता है, एक बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। आपको ही तो शिक्षा देनी है कि जा हनुमान चालीसा का पाठ कर, जा मंदिर जा, सुबह शाम आरती होती है, जा कथा हो रही है वहां पे जा। एक माँ का प्रथम धर्म बनता है कि अपने पुत्र को शिक्षा देना। पेड़ छोटा रहता है, जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाएगा। यदि पेड़ बड़ा हो गया और मोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। आटे को जैसा आकार दोगे,
एक महात्मा के घर पर 2 तोते थे। एक कहता था राम राम, जय श्री कृष्णा, सीताराम। एक कहता था काटो, मारो, भगाओ। एक सज्जन पुरुष ने पूछा, अरे महात्मा, आपके आश्रम में भेदभाव क्यों? महाराज जी कहते हैं ये संगत का प्रभाव है। एक तोता एक ब्राह्मण के घर पर भेजा था जो कहता है राम राम, जय श्री कृष्णा, सीताराम। एक तोता बोले डाकू के घर में भेजा था, वो क्या कहता है, काटो, मारो, भगाओ। संगत का प्रभाव है। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। विचार करो कि हमारी बैठक किसके साथ है। और आज इस कथा से एक शिक्षा लेना कि एक पिता बेटी की सगाई करने गया तो उसने मकान नहीं देखा, उसने जमीन नहीं देखी, उसने क्या देखा कि जिस बेटी की शादी जिस लड़के के साथ करने जा रहा हूं उसकी संगत किसके साथ है। अगर जमाई सही है, बेटा सही है, तो मुझे मकान, जमीन, पैसों की कोई चिंता नहीं। पूत कपूत तो क्यों धन से, पूत सपूत तो क्यों धन से। जब मालूम है कि पुत्र दुर्योधन है तो धन इकट्ठा मत करो, धर्म में लगाओ, तीर्थ यात्राओं पर जाओ, कथाएं करवाओ, मंदिरों में लगाओ। और यदि पुत्र सुपुत्र तो फिर कमाने की भी क्यों चिंता, स्वयं कर लेगा। बहुत बड़ी बात कही सूत जी महाराज ने। आइए उस कथा में प्रवेश करने से पहले बड़ा ही सुंदर सा भजन कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
मुझको कर पाना, प्रभु और न मुझको कर पाना, मेरे नैया अभी आ जाना यही प्रार्थना करना की है गोविंद। प्रसन्न हुए सूत जी महाराज। और जीवन में एक बात का ध्यान रखना कि हम संसार के लोग हैं, हम मोह माया में उलझे हुए हैं। संत का क्षण इस जीवन को अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। बचपन में कुछ ज्ञान नहीं था, वो जब युवा हुआ तो तेरा ध्यान नहीं किया। हे गोविंद, अब अंतिम क्षण बुढ़ापे का है, पूरे शरीर में 36 तरह की बीमारी है। और वो क्या कहता है,
जब शोभा यात्रा आ रही थी, हमारे भागवत के परम भक्त हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, हमारे विक्रमगढ़ वाले शुक्ला जी लगा देंगे। हमारे नाना जी बता रहे थे कि रेलवे में इनकी नौकरी थी। मैं हमारे आलोक क्षेत्र में कहीं भी कथा होती है तो मैं इनको हर जगह कहीं ना कहीं देखता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार खड़े होकर जय श्री कृष्ण करो सबसे, और जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर इनसे शिक्षा मैं भी ले रहा हूँ कि एक उम्र हो गई, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। बोले घर परिवार सब संभाल रहे हैं। अब 7 दिन तक मैंने इनसे यही आग्रह किया कि आपको यही रहना है और कथा सुन के आनंद लेना है। तो यही तो एक उम्र है। अब सब कुछ हो गया गोविंद, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। इस कलयुग में आया, तूने जन्म दिया, संसार के सारे कर्म मैंने किए, पर अब जब समय आया तो तुझको ही इस शरीर, इस आत्मा को सौंप। नारा साहब बूढ़ा हुई जा, वहां तक घर की चाबी नहीं छोड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई सांस तो अपने यहाँ की बात नहीं है। वहां जावा को टेम आई दिया, क्या देगा वहां नींदों के चाबी मारो सब। इतना आसक्ति माया में, मोह में, नी बहू पे विश्वास नहीं। पोते की बहू आ गई, नी साहब सब मेरा, मैंने किया, मैं करो मैंने किया, ऐसा कभी न बोल। तेरे बिना न चलती है ये दुनिया बड़ी अनमोल। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। बस फर्क कितना है, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध गया जंजीर। किसने किया? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। मैं करूं मैंने किया, ऐसा कभी न बोल। तेरे बिना न चलती है ये दुनिया। मेरे भोले भोले
सूत जी महाराज सभी ऋषियों को कथा सुनाते हैं। कथा का अर्थ बताया कि क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण। सभी ग्रंथों का सार, सभी शास्त्रों का सार, संसार के लोगों का उद्धार का सार श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से कैसे कैसे पुराने राक्षस, पुराने देव, पुरानी आत्मा, पितृ आत्मा इस कथा को सुनने से तर जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई एक साधारण कथा नहीं है। कथा में बात आएगी। हमारे सामने ये 7 ग्रंथि का बांस रखा हुआ है। ये क्यों रखा? हमने कलश यात्रा निकाली, क्यों निकाली? सीधे कथा भी तो चालू हो सकती थी, पर कहते हैं कि भागवत महापुराण सभी पितृ आत्मा को तारने वाली कथाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्म के जो पितृ दोष होते हैं घर में, उनका निवारण करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। जब जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, और जब जब देवताओं को मालूम चला कि इस अमृत से भी महान कोई है, तो वो है श्रीमद् भागवत कथा, जिसके सुनने से 7 दिन के बाद राजा परीक्षित का मोक्ष हो जाएगा। तो देवताओं ने अमृत का कलश सुखदेव जी के सामने रख दिया और कहा कि हे सुखदेव जी, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और ये कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी महाराज स्वयं साक्षात भगवान थे। उन्होंने कहा कि तुमने एक भागवत को केवल एक किताब समझ रखा है, एक मनोरंजन का साधन समझ रखा है। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी ऐसी कथाएं आएगी, यदि एक कथा भी हमने हमारे जीवन में बिठा ली तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसी ऐसी कथाएं हमारे घर को समझने के लिए, हमारे घर में लड़ाई झगड़े संस्कार को समझाने के लिए ऐसी ऐसी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत कथा में। यदि एक कथा भी हमारे मन से हमने सुन ली तो समझो हमारा उद्धार हो गया। उद्धार का अर्थ ये नहीं है कि कथा सुनने के बाद हम मर जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। कथा का अर्थ ये है कि इस कथा के सुनने के बाद आपने एक बात भी अपने जीवन में उतार ली तो कथा कराने वाले और कथा सुनने वाले दोनों धन्य हो जाएंगे। पर समझना पड़ेगा, कुछ लोग देखो कथा में साफ 3 तरह के लोग होते हैं। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। एक होते हैं श्रोता, समझना, श्रोता का अर्थ कथा को सुनना, 3 घंटे बैठना, उसको समझना, उसको हमारे जीवन में उतारना कि ये बात कहाँ लागू होती है। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं बोलो सरोता। सरोता को आप सब समझते हैं। संजू भैया ने टेंट अच्छा नहीं लगाया था, संजू भैया ने माइक अच्छा नहीं लगाया था, पंडाल छोटा बना दिया था, बजाने वाले अच्छे नहीं है, कथा करने वाले अच्छे नहीं है, साथ में पंडित जी अच्छे नहीं है। ये कौन है बोलो? ये हर जगह मिलेंगे। बेटी की शादी करो आप, हलवाई अच्छो नहीं तो साहब सब बढ़िया था। अरे साहब गुलाब जामुन खाई लिया उसका बात कह रही हो कि हलवाई अच्छो नहीं तो।
नहीं बाइक तो दी साहब दहेज में, पर 4 व्हीलर चली जाती तो और अच्छा रहता। ये कौन है? ये सरोता है। ना तो स्वयं ठीक रहते हैं, ना दूसरों को ठीक रखते हैं, ना स्वयं का घर सुधार पाते हैं, ना दूसरों का घर सुधारने देते हैं। और तीसरे नंबर पर एक महात्मा जी कहते हैं, वो होते हैं सोता। बोलो जय श्री कृष्णा। जिन्हें घरे नींद नहीं आई, नहीं कथा में आई नहीं हुई। बोलो हो। पर आप कथा में आओ, कोई बात तो आपके ऐसे पल्ले पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात साहब ने कभी कथा नहीं सुनी, घरवाली ने कीदी की जाओ साहब मीना कॉलोनी में कथा हो रही, कथा सुनने आओ। अब बात साहब आलसी बहुत थे, नींद के बहुत उकड़ थे, तो कथा में आए तो लोगों ने कहा कि आओ बैठो। अब आओ बैठो कि दो ने बात साहब ने साहब नींद आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आओ बैठो। अब कथा की आरती हुई, पंडित जी ने जय जयकार लगाई और नींद खुली तो पड़ोसी ने की कि जाओ। क्या सीखा? आओ बैठो और घर गया। कथा सुनी? बोले हाँ सुनी। बोले काहे सुनी हो? बोले आओ बैठो और जाओ, आओ बैठो और जाओ। पत्नी ने कहा कि यदि तुम कथा में गए हो और ये 3 शब्द तुम सुनकर आए हो तो इन 3 शब्दों का ही जाप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस घर में रात को चोर आया, समझना, उस घर में रात को चोर आया, दिन में कथा सुनी, शाम तक जाप किए और जाप करते करते नींद नहीं आई। आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ। चोर आया, चोर को सुनाई दिया आओ। चोर ने सोचो कि साहब पकड़ी गया, फिर कहा बैठो। चोर ने कहा भगो नहीं तो मारेगा। फिर तीसरे पे कहा जाओ। चोर भाग गया, पर भागते भागते चोर ने एक विचार किया कि ये कल पुलिस को बुलाएगा और मुझे पकड़ाएगा। वो जाकर चरणों में गिर गया और कहा कि मैं आपके घर पर चोरी करने के लिए आया था और आपने मुझे पकड़ लिया। वो मन ही मन विचार करने लगा, अरे साहब मैं तो दिन में जो कथा सुनी उसको जाप कर रही हो। ये कथा की महिमा है। एक आओ बैठो और जाओ ने चोर को सिखा दिया कि कथा में वो शक्ति होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। आओ तो जीवन में ध्यान रखना कि आज कथा सुनने आए हो तो हम तो आए, साथ में भैया भाभी अंकल पापा मम्मी दादा दादी सबको लाना है। क्योंकि कथा में बात आती है कि कथा करा रहा उस व्यक्ति को तो पुण्य लगेगा, साथ में सुनने और सुनाने वाले को उससे ज्यादा पुण्य लगता है कि काई दिन भर टीवी देखे नींद निकालेगा, चलो कथा सुनागा 2 शब्द तो आएगा। एक ही प्रार्थना करना भगवान से कि आज कथा सुनाइए हे गोविंद, 7 दिवस तक ऐसी ही कथा सुनाना और ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। और बड़े भाव से कि नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो।
उसके अगले दिन नहीं आए, अगले दिन आए, उसके अगले दिन नहीं आए कि हे परमात्मा कथा सुनानी हो तो 7 दिन तक सुनाना और ऐसी सुनाना कि मेरे पूरे परिवार का उद्धार हो जाए। मैं भटक रहा हूं, कोई कहता है कि उस तांत्रिक के पास जाओ, कोई कहता है उस तांत्रिक के पास जाओ, कोई कहता है वहां मस्जिद में जाओ, कोई कहता है वहां जाओ। मैं थक गया हूं, मैं केवल तेरी शरण को पाना चाहता हूं। अब तू बचाए तो सही, तू मारे तो सही, तू जिताए तो सही और तू हराए तो सही। तो भक्त कह रहा है लो तेरी एक करूंगा ठाकुर, लो तेरी एक करूंगा ठाकुर, लो तेरी एक करूंगा ठाकुर, लो तेरी एक करूंगा ठाकुर। तुझ द्वार ना खाऊंगा ठोकर, तुझ द्वार ना खाऊंगा ठोकर। चरणों की भक्ति करो गोपाल मेरी लोचनी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो गोपाल मेरी लोचनी भक्ति करो। अनेकों कथा सुत जी महाराज ने सुनाई। देव ऋषि नारद का वृंदावन में आना, भक्ति महारानी से मिलना और सनक सनंदन सनातन चौथे समत सनत कुमार गोपाल मेरो
देखा कि तुलसी का पौधा सूख जाता है, गाय 6 वर्ष से बांझ है, मेरे घर पर कोई संतान नहीं है, ऐसे जीवन को जीकर क्या करना है। मरने के लिए चल दिए कि अब इस संसार में रहना बेकार है। लोग ताना मारते हैं, अरे महाराज इतने विद्वान होकर तुम्हारे घर पर सदैव तुलसी का क्यारा सूख जाता है। समझना आप कथा को। मरने के लिए चल दिए, बीच रास्ते में एक महात्मा मिले, महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, अरे पंडित जी कहां जा रहे हो? बोले गुरुदेव मरने के लिए जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले मेरे पुत्र नहीं है। बोले क्या करोगे पुत्र को पाकर? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और जब मरण हुआ कोई नहीं, सगे के 60,000 पुत्र थे, कौन काम आया? कौरव 100 थे, कौन बचा? क्या करोगे पुत्र पाकर? भगवान का भजन करो और भगवान में प्रीत लगाओ। पंडित जी कहने लगे, अरे महात्मा जी आप तो महात्मा हो, ना आपके माता पिता का ठिकाना, कोई ना पत्नी का ठिकाना, ना कोई बच्चों का ठिकाना, ना कोई घर का ठिकाना। अरे गृहस्थ का आनंद तुम क्या जानो? मंद मंद मुस्कुराए महात्मा। बोले इतने ज्ञानी पंडित जी होकर ऐसी बात करते हो? बोले महाराज जी यदि आपने मुझे पुत्र का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपके सामने सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। महात्मा जी कहने लगे, अच्छे भले रास्ते पर जा रहे थे, आप मिले, अरे भैया मरते क्यों हो? ध्यान देना, ये जो फांसी लेकर मरते हैं, जहर खाकर मरते हैं, इन्होंने कभी कथाएं नहीं सुनी, कभी सत्संग में नहीं गए, कभी अच्छे लोगों के पास में नहीं बैठे। ये तुरंत निर्णय लेते हैं, सल्फास उठाई की कोई पत्नी की चिंता, कोई बच्चों की चिंता, कोई माँ बाप की चिंता, ना कोई परिवार की चिंता, रस्सी लटकाई की सीताराम। अगर वो सत्संग में जाते तो कभी सुसाइड का ख्याल नहीं आता। यदि वो अच्छी संगत में बैठे तो कभी मरने का नहीं सोचते। पर ध्यान देना, ये जो जहर खाकर मरना, सुसाइड करना, ये आत्माएं कभी सुखी नहीं रहती है, इनका कभी मोक्ष नहीं हो पाता। वो तो कभी अच्छे कुल में कोई जन्म ले ले और उनका मोक्ष करा दे, वरना वो तो दुखी होते हैं, पूरे परिवार को दुखी करते हैं। महाराज जी ने अपने झोले से एक फल निकाला, वो फल उन पंडित जी को दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र जरूर होगा। पंडित जी घर पर गए, अपनी पत्नी को फल दिया खुश होकर और कहा कि धुंधली इस फल को तुम खा लेना, ये महात्मा का प्रसाद है और इस प्रसाद से हमारे घर पर एक पुत्र का जन्म होगा। पर ध्यान देना, यदि आपके घर में पत्नी अच्छी है तो आपके घर को तार देगी, और यदि पत्नी धुंधली जैसी है तो आपको मरने पर विवश कर देगी। वो फल ले लिया और वो फल घर में जाकर रख दिया और विचार करती है कि यदि फल खा लिया और कहीं गर्भवती हो गई और भूकंप आ गया तो दौड़ कैसे लगाऊंगी? बोलो जय श्री कृष्णा। क्योंकि बुद्धि नहीं है, संगत सही नहीं है। यदि गर्भवती हुई और घर में किसी नौकरानी को रख लिया और कहीं मेरे पैसे उठाकर चली गई, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। ध्यान दीजिएगा, एक महात्मा की प्रसाद है। अब साहब धुंधली ऐसी है तो उसकी बहन भी ऐसी ही होगी। उसकी बहन आई और कहने लगी तू इस फल को मत खा। देखो साहब, संगत का तो असर होगा नहीं। बहन भी ऐसी थी
उसने कहा तू इसको मत खा, मैं गर्भवती हूँ, तेरे पति को समझा देना, वो तो भोला भाला है, कुछ समझता नहीं, मेरे पुत्र होगा, वो पुत्र मैं तुझे लाकर दे दूंगी, वो पुत्र तू अपने पति को बता देना, और ये फल, एक महात्मा की परीक्षा लेनी हो तो ये फल तेरे आंगन में जो